अवाम के लिए खुशखबरी, यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज जारी रहेगा। पैकेज की मुद्दत आज खत्म हो गई थी। नए पैकेज के इतलाक़ तक चीनी, घी, आटा, चावल, दालों पर BISP सार्फिन को सब्सिडी जारी रहेगी। गजा में इसराइली दरंदगी मुसलसल जारी, शोहदा की तादाद 37,900 तक पहुँच गई। इसराइली हठधर्मी की वजह से गजा में जंगबंदी मुआहदे में कोई पेशरफ न हो सकी। इसराइल ने 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। MQM आज UC लेवल तक भी नजर नहीं आती। MQM की क़यादत को सियासत चमकाने का शौक हो गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का कहना है, MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भुट्टो के खिलाफ जहर अंगेज गुफ्तगू की। अजीम लीडर के खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू नामुनासिब है। इस मुल्क में कोटा सिस्टम एक सोच के साथ लाया गया था। MQM आज भी सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार है। स्टे ऑर्डर के जरिए नौकरियों पर पाबंदी MQM ने लगवाई थी। कोई गैर कानूनी काम हुआ तो उड़ा देंगे। 2018 और 24 में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फॉर्मूला तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फॉर्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसको इलेक्शन कमीशन चाहे आज़ाद उम्मीदवार बना दे। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत चाहती है किसी को कम या ज्यादा सीटें ना चली जाएं, जिस सियासी जमात का जो हक है उससे मिले। असेंबलियों में नशिस्तों को मुकम्मल करना ज़रूरी है। असेंबलियों की नशिस्तें जनरल इंतखाबात और फिर मखसूस नशिस्तों से मुकम्मल की जाती हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, कहा, आइन का मकसद ख़वातीन और गैर मुसलमानों को नुमाइंदगी देना है। अगर असेंबली में नशिस्तें मुकम्मल नहीं होंगी तो आइन का मकसद पूरा नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर मखसूस नशिस्तें वापस मिलने के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं जिस पार्टी को वोट मिले मखसूस नशिस्तें भी उसको मिलनी चाहिए। पार्टी छोड़कर जाने वालों की वापसी से मुतालिक कोई कमेटी नहीं बनाई, ये फैसला बानी PTI करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। अब मुल्क की मईशत रहेगी या बजट रहेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाखान ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौजूदा बजट को नाफिज करेंगे तो तबाही होगी। अब भी वक्त है कि बजट पर नजरसानी करें। हुकूमत को सबसे पहले अपने अखराजात कम करने चाहिए। 500 अरब रुपए तरक्याती फंड्स की सूरत में कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान में बांटा जाएगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त में सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को छूट देने का कोई जवाब नहीं। वफाकी हुकूमत महंगाई का सालाना हदफ हासिल करने में नाकाम। 2023-24 में मुल्क में औसत महंगाई 23.41% रिकॉर्ड, हदफ 21% था। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल देहात में महंगाई की शरह 22.41% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत महंगी गैस के सताए अवाम से हाथ कर गई। शहरी 132 अरब रुपए के रिलीफ से महरूम, उल्टा 1029 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। ओगरा की मंजूरी के बावजूद ECC ने गैस सस्ती करने की इजाजत ना दी। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर FPCCI के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई में इजाफा होगा। कीमतों में इजाफे से आवाम की क़ुव्वत खरीद में कमी, कारोबारी सरगर्मियां मान पड़ जाएंगी। कारोबार और आवाम को महंगाई के तबाहकुन नताइज से बचाने के लिए हुकूमत फैसले पर फौरी नजरसानी करे। कभी पेट्रोल महंगा, कभी गैस महंगी, गरीबों के ऊपर एकदम जो है रात को बम गिरा दिया जाता है। जब इजाफे की बात आती है तो 10-10 रुपये 15-15 रुपये बढ़ाते हैं, और जब कम करने की बात आती है तो ये फिल्स पे पैसों पे आ जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। लोड शेडिंग अजाब, गर्मी से खाना खराब। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से भी बढ़ गया। शहरों में 6 घंटे और देही इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। और कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में फायरिंग, पीपल्स पार्टी का काउंसलर आमिर अब्बासी जाँ बहक, भाई जख्मी। पुलिस का कहना है वाकया जाती दुश्मनी का लगता है। जियाले रुकन सूबाई असेंबली फारूक अवान कहते हैं आमिर अब्बासी को टारगेट करके कत्ल किया गया।